तो भाई हेलो एंड वेलकम बैक। बहुत टाइम बाद यूट्यूब पे वापसी। होपफुली अब कुछ ज़्यादा मैचेस कवर कर पाएंगे आने वाले दिनों में। खैर आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं वो है लॉस एंजलस लेकर्स वर्सेस न्यूयॉर्क निक्स। बहुत बड़ा मैच, सारी चीज़ों में ही बड़ा है। दोनों शायद जो टॉप 2 मार्केट होंगी एनबीए में वो यही दोनों टीम्स हैं। तो बहुत बड़ा मैच होने वाला है। इस मैच की हम जल्दी से स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार टेलीग्राम चैनल का बता दूं, जस्ट इन केस आपने ज्वाइन नहीं कर रखा। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। और मैं फर्स्ट जो कमेंट रहेगा वहाँ पे भी पिन कर दूंगा, ध्यान से देख लो। ये सुबह में हमने यहाँ पे 2 मैच कवर किए थे, दोनों क्लीन स्वीप हुए हैं। खैर अभी हम मैच पे आते हैं। बात करेंगे लेकर्स और न्यूयॉर्क। पहले दोनों टीमों की स्टार्टिंग लाइनअप मैं जल्दी से बता देता हूँ, वैसे वो इतना ज़रूरी नहीं है सबको पता होता, फिर भी जल्दी जल्दी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। रीव्स हो गया, लेब्रॉन हो गया, ल्यूका एंड अभी डोरियन फिनली स्मिथ स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रूई हाचिमुरा को एक इंजरी हो रखी है। तो कुछ ऐसा आपको स्टार्टिंग लाइनअप दिखने को मिलेगा। पावर फॉरवर्ड पे ये फिनी स्मिथ खेल रहे हैं, सेंटर जैक्सन हाइज खेल ही रहे हैं, ठीक। उसके बाद जल्दी से निक्स की बात कर लेते हैं हम। इस मैच में कार्ल एंथनी टाउन्स वापस आ रहे हैं, उनको कोई इंजरी नहीं थी, तो कुछ ऐसा नहीं है कि मिनट्स रिस्ट्रिक्शन होगा। सिर्फ कुछ पर्सनल रीजंस थे, उनकी फैमिली में किसी को कैंसर है, उस वजह से उन्होंने लास्ट मैच मिस किया था। खैर उस सब से अपना कुछ लेना देना है नहीं। ये स्टार्टिंग लाइनअप उनका होना चाहिए। अभी देखो सीन क्या है कि ओजी अनुनोबी जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, उनका खेलना कंफर्म नहीं है। 50-50 मान के चलो, पर जिस हिसाब का मैच है मेरे हिसाब से खेलेंगे। पर जस्ट इन केस वो नहीं खेलते हैं तो उसके बाद आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे मैकब्राइड। अभी तक जो स्टार्ट किया है वो प्रेशस अचीवा स्टार्ट करते आ रहे थे, पर मुझे लगता है इस मैच में मैकब्राइड स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैकब्राइड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका वो यूज़ कर सकते हैं रीव्स को गार्ड करने में, क्योंकि ओजी अनुनोबी एक बहुत बड़ा लॉस होगा ऑन डिफेंसिव एंड। और अगर गलती से उन्होंने प्रेशस अचीवा को स्टार्ट करा दिया तो स्विच पे ल्यूका इनका कुत्ता बना के रख देगा। तो मेरे हिसाब से तो मैकब्राइड स्टार्ट करने चाहिए, बाकी हो सकता है ये अपने पहली वाली स्ट्रेटजी के साथ ही जाए। अब सबसे जो मेरे हिसाब से जो फैंटेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी हम बात करते हैं, रोटेशन क्या रहने वाला है भाई। दोनों टीम्स में कुछ इंजरीज़ हैं, दोनों टीम्स में कुछ मिसिंग प्लेयर्स हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लेकर्स की। लेकर्स का रोटेशन वही गेब विंसेंट हो जाएंगे, शेक मिल्टन का कंफर्म नहीं है, तो अभी आप इनको ये समझो 50-50 है इनका। डल्टन कनेक्ट हो गए और जी जॉर्डन गुडविन क्वेश्चनेबल हैं, अगर खेलते हैं तो रोटेशन में रहेंगे। बाकी उसके अलावा वेंडरबिल्ट हैं, और यहाँ से भी इनका क्या बोलते हैं ट्रे जेमिसन का कंफर्म नहीं है, हो भी सकते हैं या नहीं भी। अभी के लिए आप ये मान के चलो इन भाई साहब का कंफर्म नहीं है, ये हो भी सकते हैं रोटेशन में, नहीं भी हो सकते, डिपेंड्स ऑन मैचअप क्या लाइनअप उस टाइम पे रहेगा फ्लोर पे। बाकी ये 3 आपको बेंच से खेलते हुए दिखाई देंगे ही देंगे, ठीक। अब बात करते हैं हम निक्स की, क्योंकि निक्स की तरफ से आपको थोड़े कुछ ऐसे प्लेयर्स मिल सकते हैं जो आपका क्रेडिट मैनेज करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि बड़ा मैच है, बहुत सारे स्टार्स खेल रहे हैं, तो आपको क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा। निक्स के लिए रोटेशन में पॉइंट गार्ड से कैमरन पेन होते हैं जो कि जेलन ब्रंसन के बैकअप हैं। उसके अलावा मैकब्राइड अगर स्टार्ट करेंगे तो वो तो है ही सीन, अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो मैकब्राइड भी बेंच से आ सकते हैं। बाकी आपको अगर ओजी अनुनोबी नहीं खेलते हैं तो शेमेट आपको रोटेशन में दिखेंगे। और अगर अनुनोबी खेलेंगे तो शेमेट का कंफर्म नहीं है रोटेशन में रहना। अभी के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अनुनोबी नहीं खेलेंगे तो शेमेट रोटेशन में रहने वाले हैं। साथ में आपके मिचेल रॉबिन्सन और जी प्रेशस अचीवा ये रहना चाहिए। इन भाई साहब का क्या बोलते हैं, इनका नहीं, ये जो भाई साहब हैं मिचेल रॉबिन्सन, इनका भी खेलना अभी कंफर्म नहीं है, तो इनको भी आप अभी 50-50 ही मान के चलो। अभी जो इंजरीज़ का इस टाइम पे हाल है 10:30 बजे के करीब, वो मैं आपको मान के चल रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आती हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहली चीज़, ये जो मैच होने वाला है ये नेशनल टीवी गेम है। जो यूएसए में नेशनल टीवी गेम होती है उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा एफर्ट मार रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो नेशनली टेलीवाइज गेम होते हैं, पूरे यूएस में वो क्या बोलते हैं टेलीवाइज्ड हो रहे होते हैं। तो इस वजह से प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा एफर्ट मारते हैं, क्योंकि पूरा एक तरह से उनकी पूरा यूएस देख रहा होता है उसको, ठीक। दूसरी चीज़, जेलन ब्रंसन वर्सेस लूका डोंचिच, दोनों जो कि फॉर्मर टीममेट्स हैं, दोनों
एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे होंगे फॉर सेकेंड टाइम ओनली, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही मस्ट पिक होने वाले हैं। ब्रंसन तो 16.5 क्रेडिट में तो एकदम आँख बंद करके पिक आपकी होनी चाहिए, कोई खेले ना खेले। बाकी लूका भी अभी थोड़ा रिदम में आने लग गए हैं, तो मेरे हिसाब से उनको भी पिक करके आपको चलना चाहिए। अब चीज़ आती है हम जो आपको क्रेडिट मैनेज करने में हेल्प करेंगे, उन प्लेयर्स का मैं बता दूं। गेब विंसेंट हो गए आपके लिए, अगर अनुनोबी नहीं खेलेंगे, शेमट ठीक ठाक है, और बाकी मिचेल रॉबिन्सन खेलें तो 5.5 क्रेडिट में लेना ही है। थोड़ी मिनट्स रिस्ट्रिक्शन है, बट फिर भी कमाल के प्लेयर हैं, तो आपको लेके ही चलना है। तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर्स आपको क्रेडिट मैनेज करने में हेल्प करेंगे। ट्रे जेमिसन का थोड़ा रिस्की है, उससे अच्छा आप गेब विंसेंट के साथ ही जाएँ या इनमें से किसी के साथ जाएँ। ट्रे जेमिसन का मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा है कार्ल एंथनी टाउन्स रहेंगे तो मेरे को नहीं लगता ट्रे जेमिसन आएंगे, क्योंकि कार्ल एंथनी टाउन्स जो है वो स्ट्रेच 5 है, तो उनके लिए आपको पेरीमीटर पे आके गार्ड करना पड़ेगा। वहाँ पे ट्रे जेमिसन को थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, तो मे बी वेंडरबिल्ट किधर गया, ये रहा, वेंडरबिल्ट गार्ड करे कार्ल एंथनी टाउन्स को। इस मैच में मस्ट पिक है मेरे हिसाब से वेंडरबिल्ट, आपको पिक करके चलना ही है एट एनी कॉस्ट। अब अगर टीम ही थोड़ी ऐसी बन जाए कि कोई किसी कॉम्बिनेशन में एडजस्ट ना हो, तब आप निकाल सकते हैं, वरना वेंडरबिल्ट को पिक करके चलना ही। कार्ल एंथनी टाउन्स के फॉर्मर टीममेट हैं, मिनेसोटा में दोनों टीममेट्स थे, और कमाल के डिफेंडर, और एकमात्र ऐसे प्लेयर मेरे हिसाब से लेकर्स में जो उनको गार्ड कर सकते हैं। अभी हम टीम की बात कर सकते हैं और किस प्लेयर पे हम रिस्क लेके चल सकते हैं। इस मैच में जैक्सन हेज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम रहेगी। अब देखो, पेलने को अभी भी पेल के जा सकते हैं, पर इस मैच में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम इसलिए रहेगी क्योंकि एज मैंने जो सीन इसमें जेमिसन वाला बताया वही सीन यहाँ पे भी रहने वाला है। तो जैक्सन हेज खेलने को देखो भाई, लाइक जो आज तक बास्केटबॉल की हिस्ट्री में टॉप 3 प्ले मेकर्स रहे होंगे ना, उनमें से 2 के साथ ये भाई साहब खेल रहे हैं, लेब्रॉन जेम्स और लूका डोंचिच। मेरे हिसाब से बास्केटबॉल की हिस्ट्री में ही इनसे बेटर प्ले मेकर आए ही नहीं हैं। अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैं थोड़ा बायसनेस है या रिसेंट एनबीए को देख के चल रहा हूँ, पर इनकी प्ले मेकिंग के आगे मेरे को तो कुछ लगता नहीं है। तो जैक्सन हेज को बहुत इजी बकेट्स मिलती हैं, कुछ करना भी नहीं पड़ता, इजी लॉब्स, एकदम वाइड ओपन डंक्स, तो इसलिए थोड़ी सी ये रह जाता है कि लक के ऊपर रह जाता है। फिर भी आप जैक्सन हेज और फिनी स्मिथ में से अगर आपको एक लेना रहे तो कल आप फिनी स्मिथ लेके चलिए। अभी हम कोई टीम बना के देख लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आने वाले मैचेस का थोड़ा अच्छे से हम बनाएंगे। खैर, लूका डोंचिच, ब्रंसन मैं बता के चल ही रहा हूँ। उसके बाद गेब विंसेंट 5 क्रेडिट में अच्छी पिक है, ठीक। उसके बाद हम पिक कर लेते हैं इधर से वेंडरबिल्ट को। कार्ल एंथनी टाउन्स कल खेलने वाले, आप पिक करके चल सकते हैं। अभी के लिए मैं लेब्रॉन को ले रहा हूँ, और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिचेल रॉबिन्सन खेलेंगे, तो मैं मिचेल रॉबिन्सन को इधर से उठाता हूँ। बाकी एक सेकेंड, यहाँ से रीव्स को उठाइए, यहाँ मैकब्राइड आ गए। अभी हमारे पास क्रेडिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनकी जगह पे मिचेल रॉबिन्सन अभी क्वेश्चनेबल है, तो उसके लिए प्रेशर अचीवा को हम पिक कर ले रहे हैं। ये फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ से SPA PPA, ठीक है। अभी के लिए ये सेव कर लो, पर ये फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, पूरा डिपेंड करेगा कि OG अनुनोबी खेलते हैं या नहीं, उनके खेलने ना खेलने से इस मैच में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो अभी के लिए आप ये सेव करो, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, और कुछ सजेशंस देने हो बिल्कुल दे सकते हैं। बाकी बहुत टाइम बाद वीडियो बनाएंगे, तो मे बी पहले जैसी ना बनी हो, वो रिदम मेरे को खुद भी फील नहीं हो रहा था। आने वाली वीडियोज़ में बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक।